दिवाली से पहले राजस्थान में पीएम मोदी ने लगा दी है सौगातों की झड़ी। गदगद हुए राजस्थानी निवासी। दरअसल मामला ये है कि 25 सितंबर को पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशाल रैली को संबोधित किया और राजस्थान निवासियों को कई बड़ी सौगातें भी दी। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न केवल कांग्रेस पर हमला किया बल्कि जनता को ये भी बताया कि कैसे पहले 100 रुपए के सामान पर 31 रुपए टैक्स लिया जाता था। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100 रुपए की खरीदारी पर अब 26 रुपए की बचत हो रही है। ये गणित पीएम मोदी ने खुद ही बताया। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी ने राजस्थान को क्या क्या सौगात दी है। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। 1.22 लाख करोड़ की परियोजना के शिलान्यास में पीएम मोदी ने राजस्थान में 1,08,468 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इनमें सबसे बड़ी 42,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट क्षमता की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना शामिल है, जो राजस्थान ही नहीं देश की काया पलट सकती है। बता दें कि यह राजस्थान का दूसरा परमाणु प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें, 12 जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं और भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, पुल निर्माण और 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण भी शामिल है। लोकार्पण की श्रेणी में भी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हुई। इनमें 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 925 मेगावाट का नूक सोलर पार्क, पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, इसरदा बांध व धौलपुर लिफ्ट सहित अन्य सिंचाई योजनाएं, 7 जिलों में सड़क कार्य, डिडवाना कुचामन में और झुंझुनू की सीवरेज परियोजनाएं, भरतपुर में 250 बेडेड आरबीएम अस्पताल और आईटी डेवलपमेंट व ई गवर्नेंस सेंटर शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजना का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने राजस्थान से चलने वाली 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें बीकानेर से दिल्ली कैंट और जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ ही उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की गई है। वहीं कार्यक्रम में 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पीएम मोदी ने 2 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। आप जान लीजिए कि जीएसटी कटौती के बाद पीएम मोदी ने बताया 100 रुपए की खरीदारी पर कैसे 26 रुपए की बचत हो रही है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई है। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं और जब मैं अभी जीप में आ रहा था, सब माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। साथियों, साल 2014 से पहले अगर आप साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर ऐसे रोजमर्रा के सामान पर अगर आप 100 रुपये की चीज खरीदते थे, तब ये 100 रुपये का सामान आपको 131 रुपये का पड़ता था। सामान 100 का और देना पड़ता था 131 रुपया। और 2014 के पहले की बात कर रहा हूं। जो आजकल बयान बहादुर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं ना, यानी कांग्रेस सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स लेती थी। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया, तो यही 100 रुपये का सामान सिर्फ 18 रुपये बढ़े और 118 रुपये में आने लगा। यानी कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आते आते 100 रुपये पर 13 रुपये की बचत हुई। अब 22 सितंबर को हम दोबारा जीएसटी को रिफॉर्म किया
जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 14 के पहले 100 रुपये का 131 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया में सिर्फ 5 रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 105 रुपया देना पड़ता है। कहां 31 रुपया और कहां 5 रुपया, यानी कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज आपको 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। माताएं बहनें तो महीने के बजट का पूरा हिसाब रखती है। हम हिसाब से तो दर महीने अब आपको सैकड़ों रुपये की बचत होने वाली है। साथियों, जूते चप्पल तो सबकी जरूरत होते हैं। कांग्रेस के राज में अगर आपको 500 रुपये का जूता खरीदना होता था तो वो 575 रुपये का आता था, यानी 500 का जूता और बिल आता था 575। यानी कांग्रेस 500 रुपये के जूते पर 75 रुपये का टैक्स आपसे वसूलती थी। हमने जीएसटी लागू किया तो टैक्स 15 रुपया कम हो गया। अब नए जीएसटी के बाद आपको इसी जूते पर 50 रुपया कम देना पड़ेगा। पहले 500 से ऊपर के जूतों पर और भी ज्यादा टैक्स लगता था। हमने वो 500 वाला स्लैब भी हटा दिया। अब हमने जो 500 तक का स्लैब था उसको हटा करके 2500 रुपये तक जो जूते उसका टैक्स भी कम कर दिया। तो सुना आपने, पीएम मोदी को उनका साफ कहना है कि 2014 से पहले कैसे टैक्स के नाम पर कांग्रेस जनता को लूट रही थी।